आपको अपना वो वक्त याद है, आपने साइकिलिंग करना कैसे सीखा था? पापा ने पीछे से पकड़ कर रखा था, बैलेंस वाला साइकिल लिया होगा, पर एट द एंड आप 3 4 5 बार 10 बार गिरे होगे, तभी जाके आपको साइकिलिंग अच्छे से समझ में आई होगी। इसका मतलब क्या था? आपने हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लिए, हर दिन छोटा छोटा प्रैक्टिस किया और आप साइकिलिंग में मास्टर बन गए। तो क्या होते हैं ये हैबिट्स? क्यों हैबिट बिल्ड करना ज़रूरी है? और हैबिट्स कैसे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? इन सारे सवाल के जवाब आज हम जानेंगे इस कमाल की बुक, जिस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, और ये लिखी गई है जेम्स क्लियर के द्वारा। बहुत ही डिटेल वीडियो है हैबिट बिल्डिंग के ऊपर, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो स्टडी करना हो, चाहे वो करियर बनाना हो, चाहे वो अपनी किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनना हो, हैबिट्स ही हमें बनाती है। एक सेइंग भी है ना, वी मेक हैबिट्स एंड हैबिट मेक्स अस। सो हम जिस तरह के हैबिट्स बनाएंगे हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे इस बुक के टॉप 5 लर्निंग जो आपको हर वक्त काम आएंगे, चाहे आप किसी भी हैबिट बनाने में स्ट्रगल कर रहे हो या किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। चलो फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट वन, गेट 1% बेटर एवरी डे। जेम्स कहते हैं कि हम में से बहुत लोग को ऐसा लगता है कि परफेक्ट या बहुत गुड हैबिट अडॉप्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल आना चाहिए, हमें बहुत सारा नॉलेज आना चाहिए, एकाएक हमें कुछ आ जाना चाहिए और हम उससे परफेक्ट बन जाते हैं। पर ऐसा जेम्स नहीं मानते। जेम्स कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट गेटिंग 1% बेटर एवरी डे। हर दिन छोटे 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 कदम चलकर हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप इसको कंपाउंडिंग के फॉर्मूला में रखोगे, जो कि फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर टाइम, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप सिर्फ 1% बेटर होते हैं ना हर दिन, सिर्फ 1% अपना बेटर, तो साल के एंड में यानी कि 365 दिन के बाद आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। ये मैं नहीं, ये स्टडी और ये ग्राफ कहता है। मैं आपको पॉडकास्ट में ग्राफ नहीं दिखा सकता, तो एक बार आप गूगल पे जाके खुद से चेक करें, आपको अनुमान हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और हैबिट्स कितनी पावरफुल चीज है। आपने कहीं ना कहीं ये टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट तो जरूर सुना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वक्त के साथ बहुत मजबूत होता चला जाता है। जैसे कि आप सुनते होंगे किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, शुरू के 2 3 4 5 साल कोई खास रिटर्न नहीं आया, बट सडन 20 साल बाद बहुत ज्यादा पैसे उसके बैंक अकाउंट में आ गए, क्योंकि कंपाउंडिंग जब काम करता है तो बहुत ज्यादा आउटपुट जनरेट करता है। इसी तरह हैबिट्स में होता है। हैबिट्स जब हम छोटे छोटे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो हमें 1 साल इवन 6 महीने बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं देते, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, पर हैबिट्स काम कर रहे होते हैं, हर वक्त कर रहे होते हैं, और जब वो कंपाउंड होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद, तो वो फिर आपके फ्लो में आ जाते हैं, आपके ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। मतलब आप बिना मेहनत किए ही आप देखते होगे कि आप वो काम हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ड्राइविंग अ कार और ड्राइविंग अ बाइक। आपको याद करो जब आप पहली बार गाड़ी चला रहे थे, आपको वो सारी चीज़ें दिख रही होंगी, वो पास आते लोग, आसपास की गाड़ियाँ, इतना नॉइज़, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कब एक्सीलरेटर दबाऊं, कब ब्रेक दबाऊं। बट जैसे जैसे आप परफेक्ट बनते चले गए, 1 साल 2 साल, अब आप ड्राइव करते ही फ़ोन पे बात कर सकते हो, आप गाना सुन लेते हो, आप वन हैंड स्विंग कर लेते हो स्टीयरिंग को। बहुत चीज़ें आप इजीली कर पाते हो, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड से वो डेटा सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस पर जेम्स क्लियर भी बहुत बार बोलते हैं कि चाहे आपका जितना बड़ा भी गोल हो, चाहे आपको मिलियंस ऑफ मनी बनाना हो, चाहे आपको रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना हो, चाहे आपको अपनी 6 पैक्स बनाने हो या फिर वेट लूज करना, कुछ भी गोल्स को छोटे छोटे बनाए। हम गलतियां कर बैठते हैं बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाने की, और हर दिन सिस्टम पे फोकस करें। इस पे जो जेम्स बहुत ज़्यादा फोकस करके बोलते हैं, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। सेकेंड, लर्निंग हाउ टू बिल्ड एनी न्यू हैबिट इन 4 स्टेप्स। जब भी आपको कोई हैबिट बनानी हो, उसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करना होता है, जिसके बारे में जेम्स बताते हैं। द फर्स्ट वन इज क्यू, सेकंड वन इज क्रेविंग, थर्ड वन इज रिस्पॉन्स एंड द फोर्थ वन इज रिवॉर्ड। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको जिम की हैबिट लगानी है, आप जिम नहीं जा पा रहे हो, तो क्यू क्या कहता है? क्यू होता है इनिशियल ट्रिगर्स, मतलब जो देखते ही मन करे। मान लो अपने रूम में आपने पोस्टर्स लगा दिए जॉन अब्राहम के या किसी मॉडल के, किसी सेलिब्रिटी के, जिनको आप प्रेस करते हो, जिनके जैसी आप अट्रैक्टिव फिजिक चाहते हो,
तो आपने क्यों इनिशियल ट्रिगर सेट कर दिया। आप जब भी देखोगे आपका मन करेगा, तो आप पहला स्टेप लोगे, अपने रूम के अंदर कुछ पिक्चर्स लगाओगे, कुछ फोटोज लगाओगे, कुछ लिखोगे जिम के बारे में कि मुझे इतना किलो लूज करना है, मेरा ये गोल है, तो आपका माइंड अफर्म करेगा, ये क्यों हो गया। दूसरा, आप क्रेव करोगे। क्रेविंग क्या होती है कि आप इसमें जाने के लिए पहला स्टेप लेने के बारे में सोचोगे। ठीक है, मैं इसके लिए सबसे ईजी स्टेप क्या ले सकता हूँ। आप सोचोगे ठीक है, मैं कपड़े तो अच्छे पहन सकता हूँ, एटलीस्ट जिम में घूम के तो आ सकता हूँ, ठीक है। फिर आप करते करते इस क्रेविंग को फॉलो करोगे। आप टफ नहीं बनाओगे। बहुत लोग क्या करते हैं, जिम जाने के नाम पे पहले दिन ही जाके 1 घंटे 2 घंटे वर्कआउट करते हैं। किसी बॉडी बिल्डर को देख लिया, किसी अच्छे अट्रैक्टिव फिजिक वाली लड़की को देख लिया, अब चाहते हैं उसी जैसा मैं तुरंत बन जाऊँ। बट इट इज़ नॉट अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स बहुत स्लो प्रोसेस है। तो आप पहले दिन बस कपड़े पहनेंगे जिम का और सोचेंगे मुझे जाना है, आप जस्ट वॉक करके बाहर से आ जाएंगे। ये करते करते आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। फिर थर्ड स्टेप आएगा, दैट इज रिस्पॉन्स। अब आप रिस्पॉन्स लोगे, मतलब थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ाओगे, जाओगे जिम के अंदर। पहले दिन 10 मिनट टाइमर देख के बस 10 मिनट। इस पर जिम्स एक टाइम रूल भी कहते हैं जिसको बोलते हैं 2 मिनट रूल। ये रूल कहती है कि किसी भी काम को करना है तो आप सिर्फ 2 मिनट रूल को फॉलो कीजिए, मतलब कि उस काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए कीजिए। आपको बुक पढ़ने का मन नहीं करता, सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक को पढ़िए, फिर बंद कर दीजिए। आपको जिम जाने का मन नहीं करता, सिर्फ कपड़े पहन के 2 मिनट के लिए आप स्ट्रेचिंग कीजिए, बंद कर दीजिए। आपको कोई भी ऐसी हैबिट है जो लगता है बनाना टफ है, सिर्फ 2 मिनट रूल फॉलो करके देखो, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। तो रिस्पॉन्स में यही जिम्स कहते हैं कि अब आपको थर्ड स्टेप जिम में ये लेना है कि जिम जाकर सिर्फ 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग, रनिंग, या फिर आप अपने ट्रेनर से बात करके माइंड प्लान बना सकते हो। ये आपको 1 महीने फॉलो करना है, मिनिमम 1 महीने, या जो भी आपकी हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंगली, जब तक आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चला जाए, क्योंकि आपको हैबिट्स को ईजी बनाना होगा। याद हमेशा रखना कि जब जब आप हैबिट्स को टफ करोगे वो नहीं होगा। आपने जिम ज्वाइन कर लिया और वो जिम यहां से 2 किलोमीटर दूर है, आप बहुत मोटिवेटेड भी रहोगे, बट स्टिल कुछ दिनों बाद आप डाउन हो जाओगे। बिकॉज हैबिट बनाने के लिए ना बैरियर्स को कम करना पड़ता है। अगर आपका जिम लौटते वक्त आपके ऑफिस के रास्ते से ही है, आपके स्कूल के रास्ते से ही है, तो आप बोलेंगे चलो अब होके आ जाता हूँ जिम से, चलो वर्कआउट थोड़ा कर लेता हूँ। कुछ आपको ट्रिगर सेट करने पड़ते हैं। अब 4 स्टेप्स है कि आपको रिवॉर्ड, इसमें आप अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते हो। हमारा ब्रेन ना रिवॉर्डिंग फंक्शन है, हमें ना रिवॉर्ड लेना बहुत पसंद है। आप देखते होगे, आप थोड़ा मेहनत करते होगे, फिर आपका मन करता होगा चलो थोड़ा बाहर से घूम के आता हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हो, फिर मम्मा को बोलते हो कि मम्मी गरम गरम दूध बना दो। कुछ भी ऐसा हमारा ब्रेन रिवॉर्ड ढूंढता है। तो जब तक आप अपने ब्रेन को रिवॉर्ड नहीं दोगे ना, आप नहीं बन पाओगे, हैबिट्स को डेवलप कर पाओ। तो जिम के केस में आप एक चीट मील का दिन को सेट कर सकते हो कि मैं मंडे से फ्राइडे हार्ड ट्रेनिंग करूंगा, सैटरडे को खूब पार्टी करूंगा। खूब मतलब एब्यूजिंग नहीं करना है, बट स्टिल मैं थोड़ा इंजॉय करूंगा। तो इस तरफ का ब्रेन को भी लगेगा यार 5 दिन तो मेहनत करना है मुझे, 5 दिन तो मेहनत करूंगा ही, चाहे जो हो जाए। फिर छठे दिन थोड़े मस्ती कर लूंगा। इसी तरह आप रीडिंग में कर सकते हैं कि रीडिंग कर लिया, अब उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दोगे, बाहर एक बार मैं वॉक करके आऊंगा, किसी फ्रेंड को कॉल लगा के जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ भी ऐसा रिवॉर्ड जिससे ब्रेन को अच्छा लगे। तो ये 4 स्टेप में आप किसी भी हैबिट को फॉर्म कर सकते हो, गुड हैबिट को। थर्ड वन, चेंज योर आइडेंटिटी टू चेंज योर हैबिट्स। बहुत लोग जब किसी हैबिट को फॉलो करते हैं तो पता है वो क्या बोलते हैं, मैं ना ऐसी बॉडी बनाना चाहता हूँ, मैं ना इतना बड़ा फिलोसोफर बनना चाहता हूँ, मैं ना अपने जंक फूड को कम करना चाहता हूँ, मैं ना अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को टालना चाहता हूँ। मतलब वो उस चीज के पास जाना चाहते हैं जो अभी नहीं है वो। तो ब्रेन को लगेगा यार मेहनत है, कौन इतना करे। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी ही ऐसी बना लेते हो कि मैं तो ये हूं, तो ब्रेन ना नहीं समझ पाता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला, आई एम प्रोनाउंसिंग में भी रॉन्ग, बट एक पढ़ना आप एमिगडाला करके एक सेक्शन है जो कि हमारा बहुत पुराने वक्त से डेवलप है, मिलियंस ऑफ ईयर से। तो वो इमोशनली काम करता है। जब आप अपने ब्रेन को बोलते हो ना कि मैं ये हूं, मैं ये बनने वाला नहीं हूं, मैं ये हूं, मतलब कि मैं एक 6 पैक वाला इंसान हूं, मैं एक रीडर हूं, मैं एक फिलोसोफर हूं, मैं एक अच्छा दिखता हूं, जो भी आप हैबिट्स के थ्रू बनना चाहते हो। मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूं। कुछ भी ऐसी चीजें आप जब बोलते हो तो आपका ब्रेन आपकी आइडेंटिटी बनाने लगता है। वो आपको बोलता है कि आदित्य तुम तो ये हो, वो बोलता है कि आदित्य तुम तो ये हो, मतलब तुम तो ये आइडेंटिटी हो। अब आप उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए बहुत मेहनत करोगे कि मेरे पास 6 पैक है तो एक 6 पैक वाला इंसान कितनी मेहनत कर सकता है उसको रखने के लिए, वो आप सोचोगे। तो ये होता है पर्सपेक्टिव। तो जिम्स बोलते हैं कि कभी भी, वैसे ही इन द केस ऑफ स्मोकिंग, आप ये नहीं बोलोगे कल से मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, परसों से नहीं, मैं तो स्मोक करता ही नहीं हूं। आप इस तरह बोलोगे, अपने ब्रेन को स्ट्रिक्टली बोल के जाओगे। आपका ब्रेन बोलेगा आदित्य तुमने कुछ बोला है अपने आप को, डोंट मेक योर वर्ड्स काउंट,
क्या आप अपनी बातों को नहीं रखते हो? तो कुछ चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी के ऊपर डालें, तो इससे आपकी हैबिट से बहुत असर पड़ता है। फोर्थ वन, हाउ टू ब्रेक एनी बैड हैबिट। जिस तरह जेम्स ने गुड हैबिट्स बनाने की बात की, उसी तरह बैड हैबिट्स को भी तोड़ा जा सकता है। इसके लिए जेम्स 4 स्टेप्स बताते हैं। पहला है क्यू, मतलब कि मेक इट इनविजिबल। सेकंड वन, क्रेविंग, मतलब कि मेक इट अनअट्रैक्टिव। थर्ड वन, रिस्पॉन्स, मतलब कि मेक इट डिफिकल्ट। फोर्थ वन, रिवॉर्ड, मतलब कि मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। स्नैक्स, जैसे कि मान लो आपको स्नैक खाने की बहुत आदत है, वो जो तेल में तले हुए होते हैं, उसके लिए क्या आप कर सकते हो? पहला क्यू, मतलब कि उसको इनविजिबल बनाना है। इसके लिए आप अपने फ्रिज को रिप्लेस कर सकते हो हेल्दी मील के साथ। आसपास जितनी भी आपके आसपास नमकीन, बिस्किट्स, जो भी चीज़ें रखे हैं, नमक पारे, सबको हटा देते हो, आप अपने पास लाते ही नहीं हो। मतलब पहला आपने क्यू को ही किल कर दिया, ठीक है, क्योंकि रहेगा तो मन करेगा। सेकेंड वन, क्रेविंग, मतलब कि मेक इट अनअट्रैक्टिव। आप उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को पढ़ते हो। आप देखते हो कि 99% ऑफ दिस स्नैक्स हैव लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड ये क्लेम करते हैं फूड साइंटिस्ट। इसका मतलब इनको गार्बेज में होना चाहिए, हमारे पेट के अंदर नहीं। आप इस तरह के कुछ रिसर्च पढ़ते हो, कुछ चीज़ों को बनाकर अपने पास रखते हो, आप क्रेविंग जनरेट करते हो, बताते हो कि अनअट्रैक्टिव है, ये करना मेरे लिए तो सही नहीं है। माई गॉड, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, इतना कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, क्या यही तले भूले खाने के लिए, जो कि सिर्फ ट्रांसफैट बढ़ा रहा है, जो मुझे कल होके डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वाले खतरे देगा? तो आपका ब्रेन खुद ब खुद बोलेगा कि नहीं, इट्स नॉट गुड थिंग। द थर्ड वन, रिस्पॉन्स, मतलब कि मेक इट डिफिकल्ट। अब आप थर्ड वन, मान लो कि आप अपने घर से निकलते हो, आपके घर के बगल में ही एक दुकान है जिसमें बहुत सारे तरह तरह के स्नैक्स मिलते हैं, पर अब आप जब भी निकलोगे अपनी गली बदल लेते हो। शुरू में करके देखो, ये टफ है, मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ईजी है ये चीजें करना, बट ये स्मोकिंग हो, चाहे कोई भी बैड हैबिट्स हो, खाने ड्रिंक करने की, ट्राई करके देखो, उस रास्ते को बदल दो। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए करना है। जब ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आप कहीं से जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हैबिट्स की सबसे अच्छी बात है कि शुरू में ये टफ होते हैं, लेकिन एक बार बन जाते हैं, फिर इनको तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, चाहे बैड हो चाहे गुड हो। तो आप रास्ता बदलोगे, आपको वो दिखेगा ही नहीं, तो आपका मन भी नहीं करेगा। फोर्थ वन, रिवॉर्ड, मतलब कि मेक इट अनसेटिस्फाइंग। जब भी आप गलती से भी खा लेते हो, ये क्या बोलते हैं इसको, स्नैक्स को, तो आप इसको जाके जर्नलिंग करोगे या फिर लिखोगे, बात बोलोगे कि होता है ना यार, मैंने कितनी बड़ी गलती की, अब आज के बाद नहीं खाऊंगा, ये मैंने अपने आप को इतना वादा किया बट स्टिल मैंने तोड़ दिया। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो कि गलती भी की तो मैं ये कभी नहीं करूंगा, या फिर अगर मैंने गलती से भी स्नैक चख लिया तो मैं 2 किलोमीटर रनिंग करने जाऊंगा, मैं इतना कैलोरी बर्न करूंगा, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज में अपने बॉडी के साथ, अपने फिजिक के साथ नहीं कर सकता हूं। तो इस तरह की चीजें आप बस कुछ दिनों के लिए, 60 दिन 70 दिन के लिए आप करते हो, यू विल गेट इनटू द फ्लो। ये मैं नहीं, ये जेम्स और ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडीज बोलती हैं। तो ये थे इसके 4 टॉप लर्निंग्स। मुझे ये बुक बहुत कमाल की लगी, लिटरली आप पढ़ सकते हो, बहुत डीप लर्निंग्स है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। और मैंने आपको इसकी बेस्ट समरी या बेस्ट लर्निंग कह लो जो दे दी, जिसको आप कहीं भी लगा सकते हो और आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो ऐसे बुक समरी या आपको कुछ लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट आपके काम आते हैं, तो हमें प्लीज सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन दबा दें। पहली बार पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, या फिर स्पॉटिफाई पे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर ले। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले, बिकॉज ऐसे पॉडकास्ट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और जब भी आपके पास आए या अपलोड हो, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए। वैसे हम सैटरडे इवनिंग में डाल देते हैं ऐसे पॉडकास्ट को, तो ज़रूर करें, शेयर करना ना भूले। मैं जानता हूँ, ऐसे मैंने बहुत बार बोला भी है दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग, हमें लोगों की मदद करना ही चाहिए, तभी दुनिया बेहतर जगह बन पाएगी। तो शेयर करना ना भूले। आप चाहो तो हमारे शॉर्ट रील्स को चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एक बार चेक करना, यू विल थैंक अस लेटर। वहाँ भी हम ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाते हैं। आप हमारे मेन यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक नीचे हैं, एक बार जाके आप चेक कर लो। और कमेंट सेक्शन में आप किसी बुक की समरी चाहते हो तो हमें नीचे बता सकते हो। मैं बुक रीडिंग 5-6 साल से ऊपर से कर रहा हूँ, बहुत सारे फील्ड्स में मैंने की है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं और मेरी टीम आपके सामने वो पॉडकास्ट लेकर आ जाए। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दमदार बुक समरी पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ARK लॉगिंग आउट।